गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के पार्ट 4 में हम आगे बढ़ते हैं और मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा श्रृंखला, शाखा, वलय, ये 3 टॉपिक मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। श्रृंखला क्या है? कार्बन परमाणुओं की एक चेन है, वो श्रृंखला है जिसमें कार्बन परमाणु जुड़े होंगे। ये श्रृंखला है कार्बन परमाणुओं की, ठीक है। ये 4 संयुजता मैंने दिखा दी। श्रृंखला में शाखा क्या है? शाखा जो सिरे वाले कार्बन है, इनको छोड़कर अगर किसी अन्य कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है, इसकी एक संयुक्ता आपसे जुड़ गई, तो ये है हमारी शाखा। थोड़ा ये ध्यान दें, सिरों पर अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो वो शाखा नहीं है। जैसे ये एक श्रृंखला है, यहाँ कोई कार्बन जुड़ गया तो ये जो कार्बन है शाखा नहीं है, ये श्रृंखला का ही एक भाग है। श्रृंखला थोड़ी टेढ़ी हो गई, माना इसे ऐसे इतना जाएगा पूरा, क्योंकि इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं अगर यहाँ लिख दूंगा तो संरचना बिल्कुल बदल जाएगी, तो ये शाखा ही रहेगी। अब बात आती है वलय। देखो बच्चों, मैंने पहले ही बताया था, कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला भी हो सकती है और बंद श्रृंखला भी होती है। तो अगर बंद श्रृंखला है, कार्बन परमाणु इस प्रकार 4 संयुजता दिखा सकते हैं इस प्रकार की। ये दो संयुजता इधर होगी, 2 मैंने दिखा दी। तो इस प्रकार की जो यौगिक होते हैं जिनमें बंद श्रृंखला होती है, उन्हें हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिक, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार मैंने श्रृंखला समझाई आपको क्या होती है, यानी चेन। ये चेन है कार्बन एटम्स की, कार्बन परमाणु की श्रृंखला है। शाखा यानी ब्रांच या साइड चेन क्या होती है, वो मैंने बताया कि सिरे वाले जो एंड वाले जो कार्बन है, इनको छोड़कर अगर बीच वाले कार्बन से कोई कार्बन जुड़ता है, 1 जुड़े 2 जुड़े, ऐसा भी हो सकता है श्रृंखला में ज़्यादा कार्बन हो साइड वाली में, इसे हम शाखा कह रहे हैं, ठीक है। अगर किसी एक सिरे से कार्बन जुड़ा है तो ये शाखा नहीं है, ये स्ट्रेट चेन, सीधी श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। वलय, वलय का मतलब होता है चक्र। कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला भी हो सकती है, क्लोज चेन भी हो सकती है। ऐसे जो कंपाउंड है उन्हें हम साइक्लिक यानी चक्रीय यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आज बच्चों अब हम आपको एक नया टॉपिक और पढ़ाते हैं, समजातीय श्रेणी। क्या होती है समजातीय श्रेणी? देखिए बच्चों, एक ही सामान्य सूत्र के, लिख लो चाहे बेशक कॉपी में, एक ही सामान्य सूत्र के यौगिकों को अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एक सामान्य सूत्र लेता हूं मैं, CnH2n+2, ये एल्केन है, आप इसे जानते भी हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है। इसमें n बराबर 1 रखूंगा, CH4 परमाणु भार का बढ़ता क्रम हो जाएगा, n बराबर 2 लिखूंगा, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। तो समजातीय श्रेणी में मैंने उसके जितने भी सदस्य हैं उन्हें अणुभार के बढ़ते क्रम में रखा है। अब ये जो समजातीय श्रेणी होती है, किसी की भी हो सकती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या और भी बहुत सारे यौगिक हैं, उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में हमें एक श्रेणी प्राप्त हो सकती है। इस समजातीय श्रेणी की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता यह है कि जितने भी यौगिक हैं सजातीय श्रेणी के, उनका एक ही सामान्य सूत्र होता है, CnH2n+2। नंबर 2, रासायनिक गुण समान होंगे सबके। श्रेणी के जितने भी यौगिक हैं उन सभी के रासायनिक गुण समान है। नंबर 3,
इन सबको बनाने की कुछ सामान्य विधियां होती हैं। तो किसी एक ही विधि से इन सबको बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, किसी भी एक विधि से बनाने की सामान्य विधियां हैं। अच्छा, एक चीज और, आप देख रहे हैं कोई भी श्रेणी आप ले लें, दो क्रमागत यौगिक, चाहे इन दोनों के बीच में देख लो, इन दोनों के बीच में, दो क्रमागत यौगिकों के बीच में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर है। सभी में, किन्हीं भी दो में देख लो, क्रमागत में एक के बाद एक जो आता है उन्हें क्रमागत कहते हैं। क्रमागत सदस्यों में कॉन्जुगेटिव कहते हैं इंग्लिश में। क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। क्रमागत सदस्यों में कितना अंतर है? CH2, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का अंतर है। ठीक है। और अगर अणुभार की बात करें, अणुभार में कितना अंतर आएगा? कार्बन का 12 होता है और दो एकम दो हाइड्रोजन 14 इकाई का अंतर। ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाते श्रेणी बताई और हर समझाते श्रेणी में ये लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। अगर किसी समझाते श्रेणी का कोई सदस्य आपको दिया हुआ है तो इसका अगला सदस्य कैसे बनाएंगे? इसके अगला वाला, तो हम जानते हैं कि CH2 का अंतर होता है, अगला वाला बन जाएगा, एक कार्बन बढ़ा दो हाइड्रोजन बढ़ा दो, C4H6 हो जाएगा। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं, इन पर किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे पिछला पूछना है, एक कार्बन कम कर दो, C2, दो हाइड्रोजन कम कर दो, C2H2 हो जाएगा इसके ऊपर वाला, पहले वाला हल्का सदस्य। तो इस समझाते श्रेणी पर प्रश्न आ सकते हैं। जो मैंने पढ़ाया है इसे कई बार देखिए, दोहराइए, आपकी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको बताया, समझाते श्रेणी बताई। कार्बनिक यौगिक तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कुछ अन्य प्रकारों के नाम हैं, जैसे एल्किल हैलाइड है, यानी इनमें हैलोजन आएंगे। हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हम हैलोजन कहते हैं। ठीक है। और एल्किल हैलाइड, इन्हें हैलो एल्केन भी कहते हैं, इन्हें हैलो एल्केन। ठीक है। नंबर दूसरा है अल्कोहल। इनमें आपको OH मिलेगा। ठीक है। तीसरा है ईथर। चौथा है एल्डिहाइड। ईथर में आपको O, ऑक्सीजन, ये मिलेगी। एल्डिहाइड में आपको CHO मिलेगा। और पांचवा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल। छठा है कीटोन। तो इस प्रकार आपको मैं ये कुछ 6 प्रकार के यौगिक आपको पढ़ाऊंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ये COOH जरूर मिलेगा और कीटोन में ये CO, ये वाला समूह आपको जरूर मिलेगा। तो बच्चों, ये जो 6 प्रकार के मैंने अन्य यौगिक आपको बताए हैं, इन सब के सूत्र, इन सब के नाम किस प्रकार बनाए जाएंगे, साधारण नाम और IUPAC नाम, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। आप जो हाइड्रोकार्बन के नाम मैंने आपको समझाए हैं, उन्हें अच्छे प्रकार से कई बार देखें, याद करें,
क्योंकि वही इनका भी आधार है। अगर आपको वही समझ में नहीं आएंगे तो इनके नाम भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। मैंने इनकी पहचान आपको बताई कि इनमें क्या क्या होता है। इन्हें अच्छे से पहचान को याद कर लें और इन नामों को कम से कम एक बार आप याद कर लें कि हमें किस प्रकार के यौगिक अब आगे पढ़ने हैं। तो बच्चों, अगली क्लास में एक एक करके मैं इन सभी यौगिकों के नाम आपको बनाने समझाऊंगा, इनके सूत्र बताऊंगा। अच्छे से इन नामों को याद कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इनका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इन्हें याद कर लें। कॉपी पर लिखते रहें, जो मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, बार बार मोबाइल खोल के ना देखना पड़े। कॉपी में भी मेरी बताई हुई चीज़ों के नोट्स बनाते रहा करो। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।